और ये पहली बॉल हवा में, नो मैंस लैंड, और रन आउट का भी चांस बना। और देखते हैं क्या छोड़ दिया आपने, बच गए। और राकेश फैंस क्लब अपनी टीम पीछे कर ले प्लीज। पहले तो आप डगआउट में हो जाइए सब लोग, बाउंड्री से पीछे हो जाइए भाई, 2 मिनट। और किसी भी टीम के पास 8 ओवर की इनिंग में एक रिव्यू रहेगा, और एम्पायर कॉल पर वो रिव्यू आपके पास समाप्त हो जाएगा। वो क्या मार दिया है आपने, 6 रन के लिए, काफी दूर। सुमित, जीवन दान, एक बॉल पर 2-2, बॉल हवा में और रनआउट का भी चांस छोड़ा। काफी अच्छी बॉल, 1 रन के लिए। 4 बॉलों में अभी तक 7 रन बना चुकी है राकेश फैंस क्लब, जिसमें से सुमित को एक जीवन दान नहीं, एक बॉल पर 2-2 जीवन दान, रनआउट का भी मौका छोड़ा, कैच का भी। और रामू का सीधा हाथ में शॉट जाते हुए 4 रन के लिए, 1 बाउंस, 4 रन के लिए। शिवा महेश्वर जी और साहिल नीरज जी, प्लीज आपसे 2 मिनट की चर्चा है। एक और बॉल, फील्ड अच्छी करी। एक ओवर की समाप्ति पर 12 रन बिना किसी नुकसान के, राकेश फैंस क्लब कप्तान आउट हो सकते थे, बना था मौका। कितना नुकसान करेंगे अब सिर्फ शक्ति करेली को, एक एक रन चुभेगा कप्तान सुमित का, सिर्फ शक्ति करेली को। और यही खुशी राकेश फैंस क्लब की ओर, और हमारे भाई आकाश कुचवंती जी का भी स्वागत, अभिनंदन है। इसी के साथ विनय ठाकुर की अच्छी गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी का हेलो हेलो वहीं विनय ठाकुर की गेंद पर अच्छा चौका लगाया सुमित ने,
और 18 रन पर पहुंच गई है राकेश फैंस क्लब भोपाल। एक और अच्छा शॉट, कलात्मक शॉट, सीधे अपने घुटने को थोड़ा सा झुकाया, उसके बाद बाउंड्री लाइन के बाहर इस गेंद का मार्गदर्शन किया। वहीं ओवर की समाप्ति 2 ओवर 24 रन बिना कोई विकेट के राकेश फैंस क्लब भोपाल। क्या शानदार! इसी के साथ ये मुकाबला कुचबंदिया प्रीमियर लीग 2025 सीजन 3 के तीसरे दिन का पहला मुकाबला राकेश फैंस क्लब भोपाल वर्सेस शिव शक्ति का रैली, दोनों के बीच ये मुकाबले खेले जा रहे हैं। हर मैच एक लीग मैच है जिसमें आपको 2 पॉइंट अर्जित करने होते हैं, उसके साथ आपकी टीम का स्कोर आगे बढ़ता है। वहीं रामू अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं राकेश फैंस क्लब की ओर से। 5 गेंदे 16 रन बनाकर अपनी टीम की नैया को पार लगाने के लिए खड़े हैं। उसी के साथ सुमित उनका बखूबी साथ निभा रहे हैं। जानते हैं ये 8 ओवरों का निर्धारित मुकाबला है जिसमें बिल्कुल संयम, निष्पक्ष, पारदर्शी बैटिंग बल्लेबाजी, उसी के साथ आपको हर चीज़ ध्यान में रखनी होगी क्योंकि ये मुकाबले आपको इस टूर्नामेंट से कहीं थोड़ी सी दिक्कत न कर। पप्पू भाई, पप्पू भैया ग्राउंड मैन, अब राज ठाकुर के हाथ में गेंदबाजी का भार शिव शक्ति का रैली की टीम ने थामा है, पर वहीं बल्लेबाजी पर अभी विश्वसनीय बल्लेबाज सुमित ने हल्के हाथों से 1 रन के लिए खेला और अब उस धाकड़ बल्लेबाज के हाथों में बल्लेबाजी की भागदौड़ संभाली है रामू। 5 गेंदे 16 रन और अपने आक्रामक अंदाज में बैटिंग करते हुए रामू। राज की कलात्मक गेंदबाजी, बॉल चेंज ऑफ द पेस, रामू ने अपना विकेट खो दिया है, पर पूरा श्रेय जाता है राज ठाकुर के ओर क्योंकि उन्होंने अपनी गेंदबाजी में बहुत कुछ बदलाव कर लाए, उस धाकड़ बल्लेबाज को बाहर का रास्ता दिखाया है जिसने भोपाल टीम की नैया को पार लगाने के लिए बहुत शानदार 3 हवाई फायर किए थे। उसी के साथ अपनी टीम को आगे बढ़ाए रखा। चकमा खा गए पूरी तरह से रामू। राज की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। बिल्कुल नए अंदाज में, एक नई सोच, नई इच्छा के साथ आज अपनी टीम की नैया को पार लगाने आए हैं। वहीं कमेंट्री बॉक्स में स्कोरिंग का भार संभाला है आदरणीय बड़े भैया राजू तिवारी जी, नीरज गौर क्रिकेट एकेडमी के संचालक ओनर भाई सनी भाई, दिनेश पलिया जी जो हमेशा ही कमेंट्री बॉक्स में अपनी स्कोरिंग का भार संभालते हैं। वहीं सुधीर भैया का भी स्वागत है जो बिल्कुल अपने कीमती समय से आज समय निकाल कर आए हैं। आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। अब रामू का स्थान लेने आए अंशु भोपाल। बिल्कुल चकमा देती हुई गेंदबाजी, उत्साह का पूरा माहौल, लेकिन एम्पायर टस के मस, बिल्कुल धीरजवान श्याम शर्मा
कृपया ध्यान दीजिए, अल्ट्रा एज पर रिव्यू नहीं है, रिव्यू सिस्टम वाइड बॉल नो बॉल पर है, अल्ट्रा एज पर रिव्यू सिस्टम नहीं है। दोनों ही एम्पायर डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए विशेष एक कैमरा लगाया जाता है, वो स्टंप में लगाया जाता है, उससे क्लियरिटी होती है कि एज है या नहीं है। जब हमारे दोनों ही एम्पायर बिल्कुल सतर्कता से खड़े हैं तो कहीं भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वहीं राज की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, बिल्कुल कलात्मक गेंदबाजी कर रहे हैं और जानते हैं अपनी टीम की नैया को पार लगाना है तो उन्हें ही कुछ अच्छी गेंदबाजी करना होगा। राज की अगली गेंद सामने है, अंशु, और अंशु के बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा पर विकेट कीपर उससे थोड़े से दूर रहे। राज की गेंदबाजी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, बिल्कुल कलात्मक गेंदबाजी करा रहे हैं। चेंज ऑफ द पेस, वेरिएशन इतने हैं कि बल्लेबाज पेस के लिए तैयार होते हैं और चेंज ऑफ द पेस फेंकते हैं तो बल्लेबाज अपने आप फंसते हैं। राज की अगली गेंद, अच्छी गेंद, तेज तर्रार शॉट सीधे कमेंट्री बॉक्स के ऊपर। क्या बाहुबली 6 लगाने के बाद सुमित ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। रामू के जाने के बाद अपनी टीम की रन गति बिल्कुल भी कम नहीं होने देंगे। भोपाल के कप्तान ने बिल्कुल सोची समझी बल्लेबाजी क्रम का भार संभाला है। वहीं राज को पढ़ने वाला ये पहला 6। ये देखिए आप, राज ने एक गेंद पर 6 खाया, पर चेंज ऑफ द पेस फेंकने के बाद बल्लेबाज के पास कोई भी जवाब नहीं इस बॉल का। वहीं जेकी करेली की टीम से विकेट कीपिंग कर रहा है एक बहुत अनुभवी खिलाड़ी जेकी और पिंटल। स्कोर से आपको रूबरू कराते हैं। 3 ओवर की समाप्ति पर 32 रन 1 विकेट के नुकसान पर राकेश पेंस क्लब भोपाल। शुरुआत तो काफ़ी अच्छी की है राकेश पेंस क्लब भोपाल ने, पर आपको पूरी संयमता के साथ इस छोटे से स्कोर को बड़े में कन्वर्ट करना होगा, और वो सारा काम आपके बल्लेबाजी, आपकी कप्तानी और आपकी सोच पर डिपेंड करेगा। वहीं अब अगला ओवर लेकर आए हैं चिंटू, आए हैं करेली की टीम से, अनुभव से गेंदबाजी कर रहे हैं और बल्लेबाज को कुछ समझ भी नहीं आ रहा है चिंटू की गेंद को। वहीं इस बार दिशा से भटके और एम्पायर आदरणीय श्याम शर्मा जी ने अपनी बाहें खोली और वाइड बॉल का इशारा। चिंटू क्या अपनी गेंदबाजी से राकेश फैंस क्लब की रफ्तार को रोक पाएंगे, या फिर अंशु अब अपने हाथ खोलने के लिए तैयार हैं। जैसे ही मैंने अंशु से कहा हाथ खोलने के लिए तैयार हैं, उन्होंने हाथ खोला सीधे 6 रन के लिए। यदि रमन पैर की ओवर स्टेप नो बॉल, इसी का पूरा फायदा उठाया अंशु ने। और वहीं रानू बाबा का स्वागत है कुछ बंदिया प्रीमियर लीग में। आपका सहयोग पूरे टूर्नामेंट में हमेशा रहता है और आपके हम हमेशा आभारी है। 9 बॉल के साथ फ्री हिट का अब देखते हैं अंशु इस फ्री हिट पर क्या फायदा उठा पाते हैं चिंटू की गेंद का। अब चिंटू की अच्छी गेंदबाजी, पहली गेंद डॉट, दूसरी बाइट, तीसरी बॉल नो बॉल, चौथी बॉल डॉट,
और 5वीं बॉल डॉट। टोटल मिला के 3 ही लीगल बॉल डाली है अभी तक चिंटू ने। वहीं राकेश फैंस क्लब की ओर से अंशु क्या इनका सामना कर पा रहे हैं, बिल्कुल करने की पूरी कोशिश है पर अपनी आप से ही जा रहे हैं। बॉल हुई अभी 4। आप एम्पायर से पूछिए तो आपकी बॉल कितनी हुई, आप बॉल एम्पायर के डिसीजन से पहले ही आप चल दिए। मात्र आपकी 4 बॉल हुई है। पहली बॉल डॉट बॉल थी, दूसरी बॉल वाइट बॉल, तीसरी बॉल नो बॉल, चौथी बॉल डॉट, 5वीं डॉट, 6वीं डॉट, जिसमें से 4 बॉल लीगल डाली है आपने, 1 वाइट है और 1 नो बॉल है। और चिंटू भाई, चिंटू भैया बॉलर, बॉलर सुनिए आप, चिंटू भाई, चिंटू भैया आप पहले इस आयोजन की गरिमा बनाए रखें, जहां 3-3 जगह स्कोरिंग हो रही है, 4 बॉल हुई है, एलईडी पर लाइव है, आप थोड़ा सा समझदारी का परिचय दीजिए। अच्छी गेंदबाजी करते हुए आपके फील्डर भी हैं, एलईडी पर सब देख रहे हैं। और इस आयोजन की गरिमा बनाए रखें आप, आपके लिए इतनी सारी फैसिलिटी दी जा रही है सिर्फ आपके लिए। विशेष तौर से करेली के कप्तान इस बात का ध्यान रखें। अच्छी गेंदबाजी का नजारा चिंटू के द्वारा, और इस बल्लेबाज की गुस्ताखी के ऊपर अपील की गई है। दोनों ही एम्पायर कंसल्ट करने के लिए तैयार हैं। तीन ओवर की समाप्ति पर 40 रन हुए। एम्पायर एक वार्निंग दे दीजिए आप बल्लेबाज को, यदि आप दोबारा ऐसी कोई भी इनकी टीम से बल्लेबाजी करता है तो उसे आउट करार दिया जाएगा। 4 ओवर की समाप्ति पर 40 रन हुए हैं। दोनों ही एम्पायर बल्लेबाजी टीम को चेतावनी दे दीजिए, यदि ये दोबारा ऐसी गलती करते हैं तो इनको आउट किया जाएगा। इतने शानदार आयोजन में आप बिल्कुल गरिमा बनाए रखिए। यूट्यूब लाइव चल रहा है tennis.com, tenniscricket.com पर। वहीं ये मुकाबला अंशु रिटायर्ड हट हुए हैं, उन्हें आउट करार दिया जाएगा। वहीं उनका स्थान लेने आए हैं मोहित। भोपाल की माटी से जन्मा ये लाल मोहित क्या आज कमाल कर पाएंगे मां नर्मदा की धरती पर। वहीं ओपनिंग से सुमित अपनी टीम के लिए बखूबी काम कर रहे हैं और हवाई फायर, पीछे फील्डर है और आसानी से अपना विकेट गवा दिया सुमित ने। इससे पहले रिटायर्ड हट हुए अंशु, अब उसके बाद सुमित अपनी टीम की नैया को पार लगाने के लिए वो कौन खिवैया होगा। बने रहिए आप tenniscricket.in नर्मदापुरम। अगले बल्लेबाज आए हैं सौरभ। पहचान बनाने के लिए कुछ काम करने होंगे, छोटे करो या बड़े करो, पर नाम करने होंगे। और नाम बनाने के लिए भोपाल का कोई भी बल्लेबाज अभी तक काम करने में असफल रहा है। अच्छी खासी शुरुआत हो चुकी है, 4 ओवरों में 40 रन हुए हैं और रानू की अच्छी गेंदबाजी। करेली के पास अच्छी गेंदबाजी का अच्छी गेंदबाजी बिल्कुल प्लानिंग के तहत गेंदबाजी की जा रही है करेली की ओर से। वहीं करेली टीम आपके लिए एक चेतावनी है, यदि आप
पिच के ऊपर आपकी टीम को एकत्रित करते हैं तो आप पे 5 रन की पेनाल्टी लग जाएगी। करेली टीम के खिलाड़ी विशेष तौर से ध्यान दें। लास्ट वार्निंग, आप पिच के ऊपर टीम को लेकर न खड़े रहें। क्या शानदार गेंदबाजी का नज़ारा, बिल्कुल प्लानिंग के तहत गेंदबाजी की जा रही है। चाहे रानू हो, चाहे चिंटू हो, चाहे राज ठाकुर हो, तीनों ने ही अपनी गेंदबाजी से भोपाल के बल्लेबाजों को बांध कर रखा है। अब बल्लेबाजी करने आए सौरभ, सौदेजी और मोहित मेस्कर। अच्छी गेंद, बिल्कुल गेफ में मारने की कोशिश पर सीधे फील्डर के हाथों में गेंद। ये गेंद फुलटास से चाहते तो घूम कर लेग गली की दिशा में उठाकर 6 लगा सकते थे, पर बल्लेबाज ने अपने आप को बिल्कुल सेफ रखा और गेंद को आगे ढकेला। एक और अच्छी गेंद और कलात्मक बल्लेबाजी कर रहे, रिवर्स ट्राई कर रहे थे, बिल्कुल पीछे, अपने आप को पीछे रखते हुए राकेश फैंस क्लब। शुरुआत इतनी धमाकेदार की थी कि जहां से एक बड़े टारगेट की ओर बढ़ने चली थी टीम, पर मध्य क्रम के बल्लेबाजों ने कोई भी साथ नहीं दिया और उसका नतीजा है 5वां ओवर प्रगति पर है और रन अभी भी हैं 40। वहीं 1 रन के साथ इस ओवर की हो गई समाप्ति। इस ओवर में आए मात्र 1 रन, 41 रन, 2 विकेट, 5 ओवर के नुकसान पर। अब बचे हुए 3 ओवरों में राकेश फैंस क्लब की टीम और कितने रन बना पाएगी। मेरे साथी स्कोरर आदरणीय दिनेश पलिया जी से पूछना चाहूँगा, आपके हिसाब से जिस टीम ने शुरुआत में बॉलिंग से भटके थे पर अब कसे हुए 3 ओवर फेंके हैं, कितने और रन बना सकती है पलिया जी? महाराज जी 70 रन। और यहाँ से 30 रन बनाने की संभावना है 3 ओवरों में। क्या ये स्कोर होगा कामगार? और खुद कप्तान चिंटू आए हैं अब गेंदबाजी का भार लेकर। सौरभ और मोहित की जोड़ी क्या काम कर पाएगी भोपाल के लिए? अच्छी गेंद, बिल्कुल ब्लॉक होल में डाली हुई गेंदबाजी कर रहे हैं चिंटू। करेली टीम के पास सदी हुई गेंदबाजी का भार। 4 के 4 बॉलर अपने कप्तान के प्रारूप अपनी इच्छाओं के साथ सही डिसीजन लेते हुए। अच्छा शॉट, हवाई फायर, और कप्तान का मैसेज आया था कि अब हो गई है देरी, ना देर लगाओ, रनों की है मंजूरी, थोड़े रन बनाओ। सीधे 6 रन के साथ सौरभ सोदे ने अपना खाता खोला। सागर सिवनी का स्वागत है। एक और अच्छी गेंद, बिल्कुल ब्लॉक होल में, कप्तान इतने, और ये रन आउट। और बल्लेबाज मोहित अपना विकेट खोकर पवेलियन की ओर जाते हुए, और बिल्कुल भी खुश नहीं इस फैसले से कि इस धाकड़ बल्लेबाज ने अपने आप को रन आउट के रूप में बलिदान दे दिया। वही मोहित का स्थान लेने आए अब राजा भोपाल की टीम से, पर चिंटू की कसी हुई गेंदबाजी के सामने बिल्कुल फंसते हुए नजर आ रही है भोपाल की टीम। क्या कहना चाहेंगे और क्या हो सकता है? बिल्कुल कप्तान चिंटू एक एक गेंद सोच समझकर बल्लेबाज की कमजोरी पर कर रहे हैं।
बिल्कुल ये देखिए अब ब्लॉक होल में गेंदबाजी की जा रही है, तेज तर्राट, कोई रनअप नहीं बॉलर चिंटू के रूप में, पर समझदारी भरी गेंदबाजी कर रहे हैं। इस उम्र में इतना तजुर्बा, क्रिकेट खेल खेल के आता है और उतना कुछ करने के लिए चिंटू हमेशा तैयार है। टीम करेली की ओर से चिंटू की अगली गेंद, अच्छी गेंद, बल्लेबाज बड़ा हिट लगाना चाह रहे हैं पर कोई बैट और बॉल का सही संपर्क होने में असफलता हाथ लग रही है। जैसा हमारे स्कोरर दिनेश पलिया जी ने बताया कि 49 रन अभी तक हो चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। अब बचे हुए 2 ओवरों में और कितने रन बना पाएगी भोपाल की टीम। जल्दबाजी के चक्कर में आपकी टीम ने 1 रन गवा दिया है। यदि आप बिल्कुल आसान तरीके से इस गेंद को फील्ड करते तो कहीं ना कहीं 1 रन आपकी टीम का सेव होता। वहीं 6 ओवर की समाप्ति पर राकेश फैंस क्लब भोपाल का स्कोर हुआ है 51 रन। अब बची हुई 12 गेंदें शेष और कितने हिट लगाने को तैयार है भोपाल की टीम, पर उससे ज्यादा चतुर चालाकी से बॉलिंग करेली कर रही है। और बॉलर है रानू। अच्छी गेंद रानू की, बिल्कुल कलात्मक तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं। वहीं अपने विकेट का पतन सौरभ ने कर दिया है। रानू ने बिल्कुल भी नहीं जल्दबाजी की और गति परिवर्तन का पूरा पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां अपने आप को समझाने की बारी थी वहां समझाकर सोच समझकर करेली की टीम ने इस मैच में अपनी एक अलग ही बढ़त बनाई है। शुरुआत के 3 ओवरों में अच्छी खासी मजबूत स्थिति में थी राकेश फैंस क्लब भोपाल। अब बल्लेबाज आए हैं धोनी। जैसा नाम वैसा काम, आते ही सीधे 4 रन की लगा है कवर्स की दिशा में। धोनी नाम के साथ अपनी छाप छोड़ते हुए धोनी, भोपाल के धोनी, एक धोनी हमारे टीम इंडिया में थे जिन्होंने हमें सारी ट्रॉफियां जितवाई है। हमें गर्व होता है ऐसे कप्तानों पर, और एक धोनी ये हैं भोपाल की ओर से। क्या धोनी अनहोनी को होनी करने के लिए आए हैं। पहली गेंद पर सभी दर्शकों का मोह मोह लिया है। अगली गेंद रानू की, बिल्कुल धोनी ने आते ही इस ग्राउंड की रूपरेखा बदल दी है। अगली गेंद धोनी के लिए रानू, और क्या तो आपकी कलात्मक कलाबाजी है बल्लेबाजी में। बॉलर अपने आप को समझाने में लग गए हैं कि बिल्कुल तैयार थे बॉलिंग के लिए, पर आपकी कलात्मक बल्लेबाजी को देखकर बॉलर ने अपने रनअप को रोका। रानू की अगली गेंद धोनी के लिए, अच्छी गेंद, सीधा शॉट, पीछे फील्डर, पर उतनी ही अच्छी फील्ड करते हुए नजर आए करेली की ओर से फील्डर। धोनी ने आते ही 2 गेंदों पर 5 रन लगा दिए हैं। होनी को अनहोनी करने आए हैं भोपाल के धोनी राजा। अब रानू का सामना करेंगे। बची हुई 3 गेंदें रानू की, सामने है राजा। रानू वर्सेस राजा, भोपाल वर्सेस करेली, दोनों के बीच मुकाबला। बिल्कुल सीधा शॉट, कलात्मक शॉट, नीचे फील्डर हैं और वक्त की मंजूरी है, नजाकत थोड़ी जरूरी है, और जरूरत के समय करेली ने ले लिया है विकेट।
उस बल्लेबाज का जो बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर पा रहे हैं इस गेंद पर कि उनका विकेट गया है। शॉट पूरा हवा में था और बल्ले के पूरे मिडिल पर गेंद लगी, पर आपको थोड़ी ताकत लगाने की जरूरत थी। निराश हताश वो बल्लेबाज राजा। रानू ने अभी तक अपना दूसरा ओवर फेंक रहा है, मात्र 6 ही रन दिए हैं और 3 बड़े विकेट लिए हैं। तो करेली टीम के सबसे विश्वसनीय हैं बॉलर रानू, जिन्होंने अपने 1 ओवर पॉइंट 4 गेंदों में 3 विकेट ले लिए हैं। यह शानदार गेंदबाजी का भार संभाला हुआ है रानू ने। देखिए, इस आयोजन में पहले प्लेइंग 11 का कोई भी रूल्स नहीं है। वो इसलिए आपसे 11 या 12 प्लेयरों की लिस्ट ली जाती है जिसमें हमें ऑनलाइन स्कोरिंग करने में कोई समस्या ना हो। हमारी समिति के सबसे लोकप्रिय इंसान प्रशांत भाई इस बात की क्लियरिटी देते हैं। प्रशांत भैया, आप जाके जवाब दे दीजिए पिंटल को जाके। एम्पायर्स विद आयोजक करता प्रशांत कुचबंदिया, साथ में दिनेश वर्मा जी, और हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं रानू बाबा। शिव शक्ति का रैली की टीम बिल्कुल पंजा कस चुकी इस मुकाबले में। हमारा एक ही लक्ष्य, कुचबंदिया समाज आगे बढ़े हर वक्त। इस आयोजन में सभी टीमें कुचबंदिया समाज की हैं, जिसमें जो सामाजिक कार्यक्रम है, और वहीं रानू बिल्कुल कसी हुई गेंदबाजी। 3 विकेट ले चुके और 6 ही रन दिए हैं। अपने दूसरे ओवर का स्पेल डाल रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी और ये चौथा विकेट। अभी तक 11 गेंदें फेंकी और 4 विकेट ले चुके हैं। रानू की कसी हुई गेंदबाजी के सामने भोपाल के बल्लेबाज नतमस्तक होते हुए समझ ही नहीं पा रहा है कि रानू आज कौन से अवतार में आए हैं। अब अगले बल्लेबाज जा रहे हैं। अगले बल्लेबाज हैं ज्वाला। इटारसी टीम इटारसी से बिलोंग करते हैं और आज सेवाएं दे रहे हैं भोपाल में। भोपाल की टीम ने इन्हें परचेस किया था। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज ज्वाला। वहीं रानू की जितनी तैयारी की जाए उतनी कम। रानू ने अपने 2 ओवरों में 6 रन देकर 4 विकेट झटके हैं। क्या कहने रानू के।
और रानू के ओवर की समाप्ति। अपने 2 ओवरों में मात्र 6 ही रन दिए हैं रानू ने और 4 भोपाल के बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया है, जिसके लिए करेली टीम ने उन्हें बिल्कुल आमंत्रित किया था कि आप हमारी टीम में होंगे, ऑक्शन में आपको भारी पॉइंट्स में खरीदा गया था, पर अब आए हैं भोपाल के धोनी। क्या कमाल कर पाएंगे नर्मदापुरम की धरती पर। विनय की अगली गेंद। अपना पहला ओवर काफी महंगा गया था, 12 रन दिए थे और बिना कोई विकेट के। अब दूसरा ओवर लेकर आए विनय। अच्छा शॉट, जैसा नाम वैसा काम, पर काम अधूरा कर पाए आप। रन की मंजूरी थी पर उठाकर शॉट मारा। अपने आपको बहुत ही कोस रहे होंगे बल्लेबाज, क्योंकि जानते थोड़ी सी ताकत और लगाते तो 6 ही होता। वहीं अपने विकेट का काफी बड़ा नुकसान धोनी। राकेश फेंस क्लब की ओर से अगले बल्लेबाज आए हैं राज। क्या राज अपना राज खोल पाएंगे? अपने राज के साथ भोपाल जाएंगे और हमारे नन्हे मुन्ने दर्शक जो बिल्कुल इस टूर्नामेंट का आनंद ले रहे हैं, आपका भी आभार व्यक्त करते हैं कि आपके होने से ही इस टूर्नामेंट में 4 चांद हैं। और राज का राज, जैसा इन नन्हे मुन्ने दर्शकों ने बताया था कि राज का राज नहीं खुलेगा, और राज का राज अब भोपाल टीम में जाके ही खुलेगा। आउट होकर पवेलियन की ओर जाते हुए राज। और 56 रन पर 8 विकेट खो दी हैं राकेश फेंस क्लब भोपाल ने। अच्छा शॉट, सीधा शॉट पर उसी फील्डर को ढूंढ लेना है जिस फील्डर ने पूरी टीम को वापसी की राह दिखाई। अब आखिरी विकेट, आखिरी उम्मीद, आखिरी फैसला। अभी 9 ही विकेट हुए हैं। लास्ट विकेट ऑफ दिस इनिंग। देखिए टीम अलाउट हो गई। रिटायर्ड हडू हुए थे तो वो थोड़ा सा टेक्नीशियन के कारण नहीं हो पाया था। बाकी भोपाल की टीम अपनी फील्ड से जा ले। आपकी टीम अलाउट हो गई है, रिटायर्ड हडू हुए थे। और इसी के साथ विनय ठाकुर ने ली है हैट्रिक। और कल होंगे 2 सेमीफाइनल और फाइनल, जिसमें सर्वप्रथम सेमीफाइनल की टीम है पिपरिया। कल होंगे 2 सेमीफाइनल और एक फाइनल। तो आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि कल के महामुकाबले बिल्कुल कसमकस और कांटे के होंगे, जिसमें पिपरिया और नर्मदापुरम की टीम पहुंच चुकी है। और आज की 2 टीमें जो भी जाएगी वो सेमीफाइनल में पहुंचेगी 2 टीमें। वहीं जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। विनय ठाकुर ने कुछ बंदिया प्रीमियम लीग 2025 सीजन 3 में पहली हैट्रिक ली है, जिनके लिए जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। कि वक्त, दर्द, हम और तुम जब साथ हो तो बनता है ऐसा मुकाम।
और वो काम करके दिखाया विनय ठाकुर ने। एक टीम को हर मोती को धागों में पिरोया है और अपने नाम के मुताबिक ये काम करके दिखाया है। और वहीं हमारे ग्राउंड मैन भाई पप्पू भाई इस ग्राउंड को और इस मुकाबले की हाइलाइट्स, फर्स्ट इनिंग में हाइलाइट आप देख सकते हैं। अच्छी गेंदबाजी करी थी और वहीं ये रन आउट, बिल्कुल भी निराश हुए मोहित। वहीं दूसरा विकेट रानू का, अच्छी गेंदबाजी करते हुए रानू, वहीं बोल्ड स्टंपिंग। और वहीं ये तीसरा विकेट, उस फील्डर को ढूंढ रही थी टीम जिसका इंतजार सभी को था। आज की सबसे लोकप्रिय हेडलाइंस, राकेश फैंस क्लब भोपाल वर्सेस शिव शक्ति करेली। 57 रनों की जरूरत है 8 ओवरों में, पर ये मुकाबले हमेशा लो स्कोरिंग ही हो रहे हैं और जहां से टीम में कोई भी हताश नहीं हो रही, निराश नहीं हो रही और अपनी दमखम और अपनी सोच के साथ आगे बढ़ रही है। करेली टीम के बल्लेबाज पहुंचा दीजिए। और वहीं भोपाल टीम पूरी आ चुकी है ग्राउंड पर। करेली तक मेरी आवाज पहुंच रही तो अपने दोनों ही सलामी बल्लेबाज पहुंचा दें। हमारे दोनों ही एम्पायर तैयार हैं। करेली और वहीं हमारी सबसे लोकप्रिय नर्मदापुरम के खेल प्रेमी संगठन नर्मदापुरम की सबसे लोकप्रिय हस्ती अतुल चाचू, रवि भैया, नीतीश तिवारी महाराज, श्याम शर्मा, अनुराग बड़गुजर, राजू तिवारी, अंशुल बड़गुजर, पुरुमा साहब, शुभम बड़गुजर, नीरज गौर, अविनाश भाई, इमरान भाई, रानू खान, टिंकल रेगवार, रोहित तिवारी महाराज, आयुष राठौर, हरिओम पटेल, विपिन भाई, बल्लू भाई, सत्यम पडवा, पंडा भैया, नितिन राठौर, रेहान मिर्जा, फैजान अंसारी, रितेश चाइना, अंशुल, शाहरुख, सूरज बन्ना, कल्लू पठान और पप्पू गोरेलाल। सत्तावन रन के टारगेट के लिए करेली टीम से वो दो दोहागड़ बल्लेबाज पधार चुके हैं, जेकी और पिंटल। जेकी और पिंटल अपनी टीम के लिए ओपनिंग बल्लेबाजी करने आए हैं। इस 57 रन के टारगेट के लिए जितना छोटा ये टारगेट है उतना आसान नहीं होता। आज कुछ बंदिया लीग का तीसरा दिन का ये पहला मुकाबला है, पर हर मुकाबले में बिल्कुल भरपूर रोमांच है। क्या कहने इस टूर्नामेंट के, इस आयोजन के, हमेशा एक नई नई गतिविधियाँ लाते हैं और नए स्वरूप में नजर आते हैं। स्ट्राइक पर है जेकी और नॉन स्ट्राइक पर है पिंटल और बॉलर हैं राज। आज अपनी टीम के लिए यदि आप कमाल करेंगे तो ही आपकी टीम आगे इस टूर्नामेंट में रहेगी, वरना आप बहुत पीछे जा चुके होंगे। पर बल्लेबाज हैं जेकी ऐसा होने देंगे नहीं। बाहुबली बल्लेबाज जेकी वर्सेस राज। पहली गेंद मलिंगा के एक्शन से आए हैं भोपाल के राज।
पहली गेंद पे बता दिया कि 57 रन के टारगेट में भी आपको भरपूर मेहनत करनी होगी और हमसे गुजरना होगा। राज की अच्छी गेंदबाजी, शानदार एक्शन। वहीं जेकी भी तैयार है, फिर चल पड़े हैं राज। बिल्कुल मलिंगा स्टाइल का एक्शन और बिल्कुल 2 गेंद जंगे पे हो। जंगे का नाम है ब्लॉक होल। जेकी अपने अनुभव से भरे हैं और अपने जीवन में बहुत कुछ इस क्रिकेट में दिया है, पर आज करेली के लिए ओपनिंग करने आया है और वाइट बॉल का इशारा हमारे एम्पायर श्याम शर्मा जी द्वारा। पहली 2 गेंद सटीक निशाने पर और निशाना था डॉट बॉल। अब जेकी कुछ कलात्मक बल्लेबाजी करने के लिए तैयार। अच्छी गेंद, तीसरी गेंद भी डॉट बॉल। लगता है एक्शन से थोड़े परेशान से हो गए हैं जेकी। इस बॉलर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। अपनी टीम के लिए लगा रहा है पूरा दम, पर करेली की टीम बिल्कुल अपने इरादे मजबूत करके आई। 11 नंबर की जर्सी पर जेकी, उनका साथ दे रहे हैं पिंटल। अगली गेंद राज की, द बेस्ट वर्सेस बेस्ट। एक और अच्छी गेंद, सीधा हवाई फायर, पीछे फील्डर। राज ने उस बड़ी मछली को अपने जाल में फंसाया जो पूरे तालाब पे राज करती थी। राज ने बिल्कुल ही राज के मुताबिक अपना काम करते हुए, समझ ही नहीं आया जेकी को कि इस गेंद पर करना क्या है। उनका साथ दिया सुमित ने जो जेकी का कैच पकड़ा। अब ये मुकाबला एक टर्निंग पॉइंट पर आकर खड़ा है। वो बल्लेबाज जा चुका है जिसकी दम पर करेली टीम ने नर्मदापुरम में कदम रखा था। निराश हदास वो खामोश बल्लेबाज आज अपने जज्बात बयान नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो जानता है इस ग्राउंड पर भी उसने बहुत कुछ दिया है, बहुत सारी प्रैक्टिस दी है, पर आज बहुत निराश। जेकी की जगह लेने आए हैं अगले बल्लेबाज अविनाश, और जितनी तारीफ की जाए उतनी कम राज की। राज के चक्रव्यूह में फंसते हुए आए जेकी और अपनी टीम, अपने कप्तान का सबसे भरोसेमंद बॉलर राज। 4 गेंदें फेंकी और 4 गेंदों पर जेकी को मजबूर कर दिया अपने विकेट देने के लिए। यदि हम समझदारी से अच्छी गेंदें फेंकते हैं तो यहीं से हमें सीखने को मिलता है। डॉट होने के बाद बल्लेबाज खुद कंफ्यूजन होकर अपना विकेट देते हैं। क्या राज के एक्शन में अविनाश फंसेंगे? राज की अगली गेंद, सामने अविनाश, एक और अच्छी गेंद, बिल्कुल भी बल्ले का सही संपर्क नहीं, बल्ले का निचला हिस्सा लगा और सर्कल में लगे उस खिलाड़ी ने आसानी से 1 रन जाने दिया। जिस हिसाब से पहले राज को बॉलिंग दी गई है भोपाल की टीम से, अपना काम बखूबी करते हुए 5 गेंदें, मात्र 2 ही रन दिए हैं राज ने। पर अब एक और सबसे स्टार खिलाड़ी, लोकप्रिय खिलाड़ी पिंटर करेली, अच्छी गेंद, सम्मान दिया। ये बड़े बल्लेबाज की निशानी है कि पहली गेंद आपका सम्मान और बाकी की गेंदों पर फिर मिलते हैं हम। 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो गया है 2 रन और वो बड़ी मछली अब बैठी है अपने डगआउट में, जहां उनका स्थान हमेशा हुआ करता था ग्राउंड में। जेकी, राज ने अपने पहले ओवर में ये साफ बता दिया कि भोपाल की टीम 57 रन पर भी फाइट करना जानती है और अपने सभी बॉलरों को सही ढंग से प्रयोग करना जानती है। वहीं अभी भी पिंटल बिल्कुल शांत खड़े हैं 13 नंबर की जर्सी पर। उतने ही शांत खड़े हैं हमारे एम्पायर भाई श्याम शर्मा, क्रिकेट अड्डा पेज के ओनर। जिस किसी भी प्लेयर को, टीम को अपनी पर्सनल रील बनवानी हो तो आप संपर्क कर सकते हैं श्याम शर्मा से, जिनके रील के व्यूज आपको बता दूं, अभी 2 दिन पहले चंदू पटेल की रील डाली थी जिसके 3,15,000 व्यूज आए हैं। आप भी
छुपे हुए सितारे हैं तो एक स्टार खिलाड़ी बनने के लिए तैयार हो जाएं और इस पेज को फॉलो करें। क्रिकेट अड्डा अपनी रील बनवाएं, रील डलवाएं और सुपरस्टार खिलाड़ी बन जाएं। अगले बॉलर हैं मोहित मेस्कर। नर्मदापुरम की धरती पे छोटी सी उम्र से क्रिकेट को हमेशा जाना पहचाना, उस क्रिकेट के प्रति जीने का एक जज्बा अपने अंदर लेकर जन्मा है ये खिलाड़ी मोहित मेस्कर। पर आज भोपाल की टीम में सेवा दे रहे हैं। सबसे हाईएस्ट बॉलिंगों में से एक थे मोहित मेस्कर बॉलिंग लाइनअप पर। अच्छी गेंद, दिशा, जी हाँ डेड बॉल, बेल्स पहले गिर चुकी थी। बिल्कुल बारीक निगाहें हमारे दोनों ही एम्पायर श्याम शर्मा और हरिओम पटेल। इस आयोजन की सबसे खास विशेषताएं यही हैं कि हर समाज का बंदा इस आयोजन में अपने भागीदारी दे रहे हैं। ये कार्यक्रम कुछ बंदिया समाज का है, पर जहां हर बंदा एक अलग भूमिका निभा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं श्याम शर्मा एम्पायरिंग कर रहे हैं, हरिओम पटेल एम्पायरिंग कर रहे हैं, राजू तिवारी जी भाई साहब वो स्कोरिंग का भार संभाले हुए हैं, वहीं ऑनलाइन स्कोरिंग दिनेश परिया जी, और थर्ड एम्पायर की भूमिका निभा रहे हैं हमारे नीरज गौर। ये सभी इस क्रिकेट को, इस नर्मदापुरम युवाओं को, इस सामाजिक कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए इसलिए तैयार हैं क्योंकि कुछ अच्छा हो तो बहुत अच्छी बात है। मोहित की अगली गेंद सीधे उठाकर मारा, पीछे फील्डर हैं पर बन रह जाएंगे दर्शक। फील्डर ने पूरा भरपूर प्रयास किया था पर बाउंड्री रेखा के पार जा पहुंची गेंद, खामियाजा आपको भुगतना होगा। पहली गेंद और पहली गेंद पर चौका जो किसी ने भी नहीं रोका, केपीएल चौका। अगली गेंद मोहित की, अच्छी गेंद, फुल टॉस और बल्लेबाज की भूल हुई। भूल का नाम है OUT, आउट। क्या कहने इस जाबाज खिलाड़ी के। पहली गेंद पर चौका खाने के बाद दूसरी गेंद पर करेली के बल्लेबाज के डंडे तोड़ दिए हैं। नर्मदापुरम का सुपरस्टार खिलाड़ी अपनी समाज में एक नया नाम, नए मुकाम पर, नई ऊंचाइयों पर है, मोहित मेस्कर। अगले बल्लेबाज चल पड़े रमन। लो स्कोरिंग ये मुकाबले हैं पर इसमें बहुत कुछ ऊपर नीचे होता। 2 विकेट अपने खो दिए हैं करेली की टीम ने। यदि इस ओवर को बड़ा नहीं बनाया तो निश्चित ही तौर पर यह मुकाबला बिल्कुल बराबरी का होगा। 6 रन हुए हैं और 2 अपने महत्वपूर्ण विकेट गिरा चुकी है करेली की टीम। उतनी ही अच्छी बॉलिंग की तारीफ की जाएगी राकेश फैंस क्लब भोपाल की, जिन्होंने अपने बिल्कुल विश्वसनीय बॉलरों को गेंदबाजी का भार सौंपा है। मोहित की अगली गेंद, अच्छी गेंद, दिशा से भटके, उतनी अच्छी फील्ड की लेग गली के फील्डर ने ओवर हाइट, नो बॉल का इशारा। जी हां, अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे मोहित पर अपनी पेस को नियंत्रण में न रख पाए और ओवर हाइट नो बॉल हो गई। मोहित की अगली गेंद, बल्लेबाज तैयार है अमन। अच्छी गेंद, सीधी गेंद, गेप में है कि पीछे फील्डर हैं। जी हां, बिल्कुल फील्डर हैं और एक ही रन से रोकना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। यदि
गेंद में थोड़ी सी गति और होती तो निश्चित ही तौर पर 4 रन की तरफ जाती, पर फील्डर की उतनी समझदार भरी फील्ड 1 रन पर ही रोका है। बल्लू बलराम जी का स्वागत है। बल्लू भाई बिल्कुल रोज इस कार्यक्रम में आ रहे हैं पर कोई सहयोग नहीं दे रहे हैं, क्या पता क्या नाराजगी है बल्लू भाई की, पर आज एम्पायरिंग करेंगे पूरे मैचों में, इनने कह दिया है। बल्लू राव जी का स्वागत है। अगली गेंद मोहित मेस्कर, सामने पिंटल, अच्छी गेंद, कलात्मक बल्लेबाजी करना चाह रहे हैं पिंटल। यहां से यदि एक विकेट और लेती है भोपाल की टीम तो करेली की टीम को बिल्कुल ही बैकफुट पर ढकेल देगी, पर टिंकल अपने आप को जानते हैं। 2 बड़े हिट और करेली टीम की वापसी। ये मुकाबला अभी भी बराबरी का है, सब चीज बराबरी पर है। मोहित की अगली गेंद, अच्छी गेंद, फुल टॉस बॉल, उसका सही फायदा नहीं उठा पाए पिंटल। मोहित ने अपनी टीम के लिए अच्छी गेंदबाजी का भार संभाला है। और मोहित की अगली गेंद, सामने है रमन। अभी तक मोहित ने अच्छी सदी हुई गेंदबाजी की है, आखिरी गेंद पर देखते हैं क्या करते हैं मोहित। अच्छी गेंद और ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर हुआ है 9 रन और 2 वो महत्वपूर्ण विकेट जेकी और अंशुल जा चुके हैं। अब 36 गेंदें, 48 रनों की जरूरत। ठीक है। देखिए, आप टीम के ओनर है, प्लीज आप टी शर्ट पहन के आए टीम की। आप यूट्यूब लाइव पर बराबर आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर आप टी शर्ट पहन के आप अच्छा मैसेज दें। इस आयोजन में आपका सौभाग्य, आपका सहयोग बनाएं। और आकाश भैया से निवेदन है कि आप टीम की टी शर्ट पहन के आइएगा। दो ओवर 9 रन और 2 बड़े विकेट का नुकसान। एम्पायर थोड़ा समय का ध्यान रखें आप। टीम का एकत्रित होना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर समय समय पर रहे तो अच्छी बात है। वहीं हमारे मैच पर पेनी निगाहें रखते हुए tenniscricket.in बिल्कुल बारीकियों से निशांत भाई और उनकी टीम आज हमारे नर्मदापुरम जिले में आप पधारे हैं, आपका भी धन्यवाद। और इस आयोजन को सफल बनाने के लिए आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ये ओवर बहुत कुछ इस मैच पर डिपेंड करेगा, क्योंकि भोपाल की टीम ने अपने सबसे विश्वसनीय बॉलर के हाथ में गेंदबाजी का भार संभाला है। वहीं करेली की टीम में सबसे विश्वसनीय बल्लेबाज के हाथ में बल्लेबाजी का भार है। क्या ये दोनों ही अपनी टीम के लिए वो काम कर पाएंगे? राज की अगली गेंद पिंटल के लिए, अच्छी गेंद, बिल्कुल काम कर दिया है और सरेआम कर दिया है। मलाई दिखाकर दही का नाम कर दिया है। राज मलिंगा एक्शन से अपनी गेंदबाजी कर रहे थे, पिंटल को रोक के रखा था, तीसरा ओवर चल रहा था। अब ये मुकाबला करवट बदलते हुए, क्योंकि राज के हाथ में गेंदबाजी का भार था, सभी को थोड़ा थोड़ा संकेत हो चुका था, कमेंट्री बॉक्स में भी हलचल मच चुकी थी। क्या ये
ओवर बिल्कुल इस मैच के ऊपर करवट बदलेगा और पहली गेंद राज की अपने अलग अंदाज, नए एक्शन, नए वेरिएशन के साथ राज ने उस धमाकेदार बल्लेबाज पिंटल को आउट किया है, जो खड़े रहते तो 2 ओवरों में इस मैच का नतीजा कुछ और होता। अब अगले बल्लेबाज आए हैं रानू। गेंदबाजी में तो अपना काम करके दिखाया था, 2 ओवरों में 6 रन और 4 विकेट लिए थे, पर अब बल्लेबाजी की बारी है। उस सफर में आपको हम सफर बनना होगा करेली का, जिस सफर में आपने अभी तक आधी नैया को पाल लगाया है। गेंदबाजी का भार बखूबी निभाया, पर बल्लेबाजी में अब निगाहें हैं आप पर। रानू, क्या रानू इस ग्राउंड पर अपना काम, अपना नाम सब कुछ करने को तैयार है? अच्छी गेंद पर गैप में है और कवर्स की दिशा में जाते हुए ओवर की समाप्ति और राज ने अपने 2 ओवर में 11 रन देकर 2 वो बड़े बल्लेबाजों को आउट किया है, जिसके लिए भोपाल की टीम ने उन्हें विश्वास से गेंदबाजी की भागडोल संभाली थी। और राज की गेंदबाजी के क्या कहने, आप देख सकते हैं कि मलिंगा के एक्शन में राज ने गेंदबाजी कराई, जेकी और पिंटल का। ये देखिए आप राज की गेंदबाजी बिल्कुल भी अलग एक्शन के साथ जेकी को पहले फंसाया। जेकी पूरे वेरिएशन के साथ बैटिंग कर रहे थे, पर अपने आप को यहां इस गेंद पर आउट करवाया। राज की क्या गेंदबाजी, अपने पहले ओवर में सबसे महत्वपूर्ण काम किया उन्होंने जेकी को आउट करके, और अपने पहले ओवर में मात्र 2 रन दिए थे। क्या अपनी टीम के लिए वो काम कर चुके हैं राज कि ये मुकाबला करवट ले चुका है बराबरी की ओर। मात्र 3 ओवर हुए हैं अभी। तीन ओवर की समाप्ति पर रन हुए हैं 18। और बॉलर हैं पेरक। अच्छी गेंद उठाकर मारा है और उस दिशा में मारा है, लेग गली की दिशा में, बिल्कुल सीधे 4 रन। वन बाउंस का इशारा एम्पायर श्याम शर्मा द्वारा। पेरक शंकत अगले बॉलर हैं और अपनी टीम को बिल्कुल मैच में लाकर खड़ा कर दिया है राज ने। 29 गेंदें 35 रन। ये मुकाबला किस करवट जाकर बैठेगा,
बने रहिए आप। पेरक की अगली गेंद, सामने है रानू, अच्छी गेंद पर दिशा से भटके, परिणाम वही, वाइड बॉल। एक एक रन आपकी दोनों की टीम के लिए बहुत कीमती है। करंट रन रेट चल रहा है अभी 7.26। दूसरी अच्छी गेंद, हर गेंद डॉट होने के बाद रन रेट पर इजाफा होते हुए अभी 7 के रन रेट से जरूरत है और उतना चल रहा है। यदि आप जहां से डॉट बॉल करेंगे तो वैसे वैसे मैच में आते जाएंगे। अच्छी गेंद उठाकर मारा, पीछे फील्डर बिल्कुल अपनी बाहें खोली और उस बाह खोलने का नाम था राजा। 22 नंबर की जर्सी पे राजा ने बजा दिया है बाजा। राजा ने उस बल्लेबाज को आउट करवाया है। रानू 07 की जर्सी पे ऑलराउंडर, सबसे जबरदस्त खिलाड़ी रानू का विकेट गिरा है। और राज, अब राज आए हैं, हर टीम में राज हैं, पता नहीं कितने और राज हैं। अब ये मुकाबला 3 ओवर 3 गेंद 23 रन 4 विकेट, वो अपने महत्वपूर्ण 4 बल्लेबाजों को खो बैठी है करेली की टीम। वहीं राज ठाकुर आए हैं। पेरक की अच्छी गेंदबाजी अपनी टीम के लिए। पहली गेंद पर चौका खाया, पर दूसरी गेंद डॉट बॉल और तीसरी गेंद पर विकेट लेकर अपनी टीम को वापसी की राह दिखाई है। राज के सामने अगली गेंदबाजी, बिल्कुल सदी हुई गेंदबाजी, स्लोअर वन का प्रयोग किया था राज ने, राज के लिए। अब देखते हैं रमन क्या कर पाते हैं इस बल्लेबाजी में। अपने टीम के लिए दूर नहीं है सफर, पर हर रन कीमती है। 26 गेंद 33 रन। एक और अच्छी गेंद, बल्ले का निचला हिस्सा लगा और लेग गली की दिशा में जाती हुई दोनों फील्डर दौड़ते हुए। राजा ने आसानी से इस गेंद को पकड़ा, पर 2 रन लेने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। पेरक की अगली गेंद, एक और अच्छी गेंद। पेरक एक गेंद अच्छी डॉट कर रहे हैं, दूसरी गेंद पर रन बना रहे हैं। वहीं एम्पायर का इशारा डॉट बॉल और ओवर। 4 ओवर 26 रन। अब बचे हुए 4 ओवरों में चार ओवरों में 31 रनों की जरूरत। 24 गेंदें 31 रन। इटारसी टीम के कप्तान और सागर सिवनी के कप्तान है यार टॉस के लिए। इटारसी और सागर सिवनी। मेरा दोनों ही एम्पायर से निवेदन है कि हर ओवर के बाद टीम मीटिंग नहीं होगी। दोनों ही एम्पायर आप चेतावनी दे दीजिए फाइनल, हर ओवर के बाद टीम मीटिंग नहीं होगी। कैप्टन अपना अगला ओवर अपना बॉलर सोच कर रखें। हर ओवर में टीम मीटिंग जायज नहीं है, क्योंकि समय का अभाव है। इस आयोजन में हमें और भी मुकाबले कराने हैं। और पूर्व मध्य प्रदेश कुचबंदिया समाज अध्यक्ष विजय कुचबंदिया जी का भी और हमारे आदरणीय अंकल जी भोले शंकर जी का स्वागत हनी
हनी संकट जी का भी स्वागत है, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में बिल्कुल बारीकी से निगाहें गड़ाए बैठे हैं और इस आयोजन के प्रथम दिन से आज तीसरा दिन है, अपनी समाज के लिए एक नई उम्मीद, नई सोच के साथ आते हैं कि जानते हैं हमारे युवाओं को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिलवाना है और उनके साथ चलना है। ऐसा आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। अब मोहित के हाथ में गेंदबाजी का भार, अच्छी गेंद फुलटास, नतीजा वही जिसके लिए जाने जाते हैं राज ठाकुर। सीधे 6 रन से मोहित के खाते में जोड़े हैं। पिछले ओवर में बच गए थे, इस ओवर में आप जानते नहीं हैं, आपके सामने राज हैं और राज बड़े बड़े राज अंदर कर बैठे हैं। तो आज आप हैं मोहित मेस्कर। मोहित मेस्कर अच्छी गेंद उठाकर मारा है और मोहित मेस्कर का आज उद्घाटन कर दिया है राज ठाकुर ने। क्या कहने इस बल्लेबाज का, ग्राउंड की चारों तरफ अपनी बल्लेबाजी का लोहा मनवाते हुए राज ठाकुर उस जमे जमाए बॉलर को बैक टू बैक 2 6 लगा चुके हैं राज ठाकुर। अब मोहित के हाथ में गेंदबाजी, क्या होगा आगे राज ठाकुर। बिल्कुल अच्छी गेंद पर ठिकाना बिल्कुल भी सही नहीं। यदि बल्लेबाज थोड़ी सी कलात्मक दिखाते तो इस गेंद पर भी एक बड़ा हिट लगा सकते थे। और वहीं हमारे बीच हमारे समाज की एक नई युवा पीढ़ी यशराज संकट, बिल्कुल भोला वाला सीधा साधा सा बालक, इस समाज का युवा, नर्मदापुरम नगरी का ये पेज चलाते हैं और इसमें लाखों व्यूज आते हैं और मां नर्मदा की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो ऐसे युवा अच्छी सोच, अच्छे विचार, अच्छी धारा वाले जब यहाँ होते हैं, निश्चित ही तौर पर एक नए भविष्य की कामना होती है और इनका भविष्य, इनका फ्यूचर हमेशा आर्मी में जाना है। मां नर्मदा का आशीर्वाद आप पर बना रहे और आपकी समाज आपको आगे बढ़ाए। यशराज संकट। चलिए अब चलते हैं मैच की ओर। अच्छी गेंद, टमाटर और मोहित भाई ने अच्छी गेंदबाजी की है। पहली गेंदें 2 खराब जरूर की थी पर अब बिल्कुल ब्लॉक हॉल में गेंदबाजी की है और एम्पायर का फैसला आया है बिल्कुल ओवर की समाप्ति की ओर। 18 गेंदें 16 रन। अब भोपाल के पास कोई ऐसा विश्वसनीय बॉलर राज के जैसा है या नहीं? यदि बिल्कुल होता है तो अभी भी मैच दूर नहीं है। अनुराग बड़गुजर जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आपके सौजन्य से हमेशा हर आयोजन में 4 चांद लगते हैं। आपका स्वागत करते हैं। इटारसी टीम के कप्तान और सागर सिवनी के कप्तान आए। सागर सिवनी के कप्तान आ चुके हैं, इटारसी के भी कप्तान आए और टॉस के लिए अब बॉलिंग लाइन पर है ज्वाला, सामने है राज ठाकुर। क्या करेंगे ज्वाला? लेफ्ट आर्म जादूगर ज्वाला इटारसी से बिलोंग करते हैं और आज आ चुके हैं और इस टॉस के लिए
वहीं ज्वाला की अच्छी गेंदबाजी राज के सामने, पर राज भी जानते हैं बड़े बड़े हिट लगाना। क्या ज्वाला इस मुकाबले में भोपाल की टीम को वापसी की राह दिखाएंगे? अच्छी सटी सटाई गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल ब्लॉक हॉल में गेंदबाजी कर रहे हैं। जानते हैं अपनी टीम को अब यहीं से उन्हें ही पाल लगाना है, पर राज को बड़े हिट लगाने से कौन रोक पाएगा? क्या ज्वाला इस काम को करने में है तैयार? राज खड़े हैं बेखौफ बेअंदाज। एक और अच्छी गेंद, और जितनी डॉट बॉल होगी उतने पसीने में नहाएगी करेली की टीम, क्योंकि ज्वाला लेफ्ट आर्म जादूगर इटारसी का वो विश्वसनीय बॉलर आज पर सेवा दे रहा है भोपाल की टीम में। क्या कहने, क्या नजारा है इस आयोजन का। कभी अगर कभी मगर, कभी इस टीम के पक्ष में है मैच, कभी इस टीम के। सामने राज, ज्वाला की अगली गेंद, एक और डॉट बॉल बिल्कुल ब्लॉक हॉल में। बल्लेबाज के पास इस गेंद का कोई भी जवाब नहीं। ज्वाला ने अपने ओवर में 5 गेंदें फेंकी है, 3 गेंद बिल्कुल सटीक ठिकाने पर, डॉट बॉल। उसके साथ हर गेंद पर ज्वाला प्रेशर बनाते हुए। यह मुकाबला शुरू में लगा था कि करेली की टीम एक तरफा जीतेगी, पर राज ठाकुर की बॉलिंग लाइनअप के सामने करेली के बल्लेबाज ध्वस्त नजर आए हैं, और उसके बाद अब ज्वाला ने कमबैक कराया है भोपाल को। अभी ये मुकाबले में बहुत जान बाकी है। ज्वाला की अगली गेंद, बिल्कुल अच्छी गेंद, हवाई फायर, नीचे फील्डर, बिल्कुल आंख के सामने है तारामंडल। ज्वाला ने अपनी ज्वाला से करेली के बल्लेबाज को आउट कर दिया है। वहीं टॉस के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे हरिदादा भोले शंकर जी और हमारे पीए बाबूजी चैन सिंह जी। और टॉस के लिए दोनों ही कप्तान आ चुके हैं। सागर सिवनी की ओर से कप्तान आ चुके हैं, टारसी की ओर से कप्तान आ चुके हैं, और हमारे समाज के वरिष्ठ आदरणीय हरिदादा भोले शंकर जी और हमारे बाबूजी चैन सिंह जी जो टॉस कराते हुए, और टॉस का सिक्का हवा में जाते हुए टॉस जीता है सागर सिवनी ने। आपको डिसीजन अभी यही बताना होगा। बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है सागर सिवनी ने, और बॉलिंग के लिए आमंत्रित किया है इटारसी की टीम को। और आप सभी अतिथि सम्मानियों को स्वागत वंदन अभिनंदन है। इस समाज के आयोजन में आपका आशीर्वाद हमेशा यूं ही बना रहे। रिव्यू ले सकते हैं आप, रिव्यू ले सकते हैं आप, इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं। बैटिंग दोनों ही टीमें रिव्यू ले सकती हैं। प्लीज होल्ड करिए आप। बिल्कुल निष्पक्ष टूर्नामेंट है। यदि हम हमारे नियम नहीं भी बता पाते हैं तो हम खुद से बोल देते हैं, क्योंकि आप सभी कुजीबंदिया समाज के सभी भाई भाई हैं, पर निर्णय होगा साहब स्पष्ट। नॉट आउट,
बिल्कुल भी बॉल और फील्डर के हाथों का कोई कनेक्शन नहीं। ये पारदर्शी टूर्नामेंट ही हमें बताता है कि इस नर्मदापुरम की पहचान किया। जोरदार ताली इस आयोजन के लिए, इतने अच्छे रिव्यू सिस्टम के लिए। बिल्कुल बारीकी से देखा जा रहा है। tenniscricket.in का क्या शानदार व्यू है आपका। एक नई सोच, नई पहल आई है नर्मदापुरम में। सारे खिलाड़ी खुश हैं, हर खिलाड़ी के मन में कोई भेदभाव नहीं है। साफ स्पष्ट निर्णय। बिल्कुल सब संतुष्ट हैं इस डिसीजन से। क्या फेयर टूर्नामेंट ऑफ द नर्मदापुरम कुचबंदिया प्रीमियर लीग 2025। अच्छा शॉट और धमाका। धमाके का नाम है राज ठाकुर। पहले बॉलिंग से अब बैटिंग से। ये वो जाबाज खिलाड़ी हैं जो करेली की टीम से आते हैं और धमाका मचाते हैं। ये मुकाबला ज्वाला की गेंदबाजी से बिल्कुल भोपाल के पक्ष में आया था, पर राजा ने पहली गेंद पर 2 रन दिए और दूसरी पर 6। अब 10 गेंदें और मात्र 5 रन से राजा की अगली गेंद। क्या इस मैच में एक तूफानी 6 लगाकर इस मैच का पूरा मैच विनिंग पारी खेल के जाएंगे राज, या फिर सिंगल डबल से रहेंगे? 10 गेंदें 5 रन मैक्सिमम की तैयारी। राज के हाथों में बल्लेबाजी। राज ने बिल्कुल प्रहार किया है और पीछे हैं फील्डर सुमित और कप्तान चतुर चालाक चिंटू। करेली टीम के कप्तान चिंटू अपनी टीम की नैया को पार लगाने के लिए अब क्रीज पर क्या करते हैं चिंटू? क्या कहने इस खूबसूरत नजारे के, इस ग्राउंड के, इस आयोजन के। 9 गेंदें 4 रन। अच्छा शॉट, हवाई शॉट, पीछे फील्डर है और एक बार गेंद छूटने के बाद तो बैटिंग टीम में भी खलबली मच गई थी, पर अपना विकेट ले लिया है। अब बची हुई 8 गेंदें और मात्र 4 रनों की जरूरत। क्या यह मुकाबला आखिरी ओवर तक जाएगा या नहीं? बने रहिए। 8 गेंदें 4 रन, ये 2 गेंदें बता देगी ये मुकाबला आखिरी ओवर तक है या नहीं। पर यदि 4 रन में भी आखिरी ओवर तक गया तो मुकाबला बहुत कांटे का होगा, क्योंकि एक मैक्सिमम लगाने के लिए वो बल्लेबाज का होना जरूरी है जो अभी तक मैक्सिमम लगा रहे हैं। 8 गेंदें 4 रन। अच्छी गेंद ठिकाने पर लेग गली की दिशा में मोहित फील्ड करने में ना समझ, बिल्कुल भी जोर आजमाइश नहीं और अपनी टीम को सहयोग नहीं कर पाए मोहित। यदि इस गेंद को रोकते तो निश्चित ही तौर पर मैच में बने रहते। वहीं शिव शक्ति करेली की टीम ने इस मुकाबले में क्या दमखम दिखाया है, क्या माहौल जमाया है। अगली दोनों टीमें तैयार रहे। टॉस की टीम फील्ड के लिए तैयार रहे और बल्लेबाजी के लिए सागर सिवनी तैयार रहे।